नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज यूपी प्रेस क्लब में नैतिक पार्टी कांग्रेस की साथी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में चलाई जा रही यूपी जोड़ो यात्रा को नैतिक पार्टी पूर्ण समर्थन देती है। इस यात्रा में नैतिक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। नैतिक पार्टी 27 जनवरी 2024 से गाँव सरकार ग्राम देवता अभियान शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य संविधान द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार दिलाकर गांव सरकार स्थापित करना, साथ ही साथ सदियों से गांव में स्थापित ग्राम देवता जो गांव की शक्ति व एकता के प्रतीक हैं, जो जागृत करके गांव में एकता स्थापित करना है। इस अभियान के अंतर्गत गांव वालों को बताया जाएगा कि गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे मोदी मॉडल संसद आदर्श गाँव एक फेल मॉडल है। यह विकास मॉडल गाँव की हत्या कर रहा है और गाँव को लूट रहा है। इस अभियान के दौरान हम लोग सांसदों द्वारा गोद दिए गए गाँव जाएंगे और गाँव वालों के सामने यही सवाल रखेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त 29 विभागों में किस विभाग के लिए कितना कार्य हुआ है, ताकि मोदी मॉडल गांव विकास की सच्चाई देश के सामने आ सके। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। कर रहे प्रदेश अध्यक्ष नैतिक पार्टी जयप्रकाश दुबे जी और मंचा टीम तमाम बुजुर्ग सामने। देखिए, नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की एक साथी पार्टी है, इसलिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही है अजय राय जी के नेतृत्व में जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है उसका हम समर्थन करते हैं और नैतिक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह इस यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये है उद्देश्य ये है कि हम लोग भी 27 जनवरी से उत्तर प्रदेश में ग्राम सरकार और गांव देवता की एक आयोजन कर रहे हैं, वो अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के बारे में बताने का उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस अभियान में जो गांव सरकार का अभियान है, हमारा ये कहना है कि संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतों को गांव सरकार के रूप में अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसको लागू नहीं कर रही हैं। इसलिए गांव सरकार की भावना को गांव पंचायत में जो गांव सरकार की भावना है उसको लागू करना और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसको दिलवाकर गांव को एक तरह से स्वशासित गांव बनाना, गांव वाले अपना व्यवस्था खुद करें, हर व्यवस्था चलाएं, ताकि गांव एक तरह से गांव सरकार बन के गांव स्वर्ग बन जाए। ये है हम लोगों को उस अभियान का। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो गांव देवता का है कि हर गांव में एक गांव देवता है जिसको कि सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको भुला दिया गया है। गांव देवता हमारे गांव के एक तरह से शक्ति के और एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि गांव देवता की उस शक्ति को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए हम गांव-गांव जाकर उसको जागृत करेंगे और जागृत करके गांव की एकता के द्वारा गांव सरकार चलाएंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा कहना है गांव स्वर्ग बनेगा तो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। मेरा कहना है कि मोदी जी का ने एक गांव का जो मॉडल चलाया है वह गांव का मॉडल बिल्कुल फेल मॉडल है। उन्होंने एक सांसदों को कहा कि आप एक एक गांव आदर्श गांव बनाइए, लेकिन मैंने जाके देखा है और मेरा अनुभव है, वहाँ के लोगों का भी अनुभव है कि उस गांव में कोई ऐसी जो व्यवस्था है जो चलनी चाहिए संविधान के अनुरूप, वो व्यवस्था नहीं चल रही। तो हम लोग ने इस अभियान के द्वारा उन गाँव में जाएंगे और उन गाँव में हम लोग यही गाँव वालों कहेंगे कि जो संविधान के द्वारा 29 विभाग दिए गए हैं कि इसमें गाँव वाले चलाएँ, उनसे हम पूछेंगे कि बताइए एक एक विभाग में क्या काम हुआ। और अगर गांव वालों को पूछ के ये दिखा देंगे कि मोदी जी द्वारा जो सांसद आदर्श गांव का जो मॉडल पेश किया गया है वो एक तरह से बिल्कुल फेल मॉडल है और इस पूरे देश के लोग इसको जानेंगे। हम लोग इसके कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 27 जनवरी से और ये शुरुआत होगा उसी मोदी जी के गाँव से, जहाँ उन्होंने आदर्श गाँव लिया बनारस में,
जयापुरा, वहाँ से इसको शुरुआत करेंगे। और फिर हम जो जो मुख्य सांसद हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, योगी जी ने भी सांसद गांव लिया है, उन गांव में जाके हम दिखाएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि ये इस आदर्श गांव की योजना कैसी है और ये बिल्कुल फेल योजना है। इसीलिए आप खुद सारे गांव वाले जागृत हों, गांव सरकार बनाएं और अपने गांव को सर्वोत्तम दें। अब आप पूछें। यही इसीलिए गांव सरकार की जरूरत है। गांव सरकार अगर रहती तो 1 इंच जमीन भी बिना गांव वालों की अनुमति के आप नहीं ले सकते थे। यही तो हमारी मांग है, यही संविधान की मंशा है। 2024 में कहाँ तक के जो है सफलता हासिल हो पाई और कहाँ तक इनकी मदद कर पाएंगे कांग्रेस की? नहीं, गांव को हम इनको तो गांव में जगाएंगे। हम हमारे गांव में कांग्रेस को जगाएंगे, बताएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे गांव सरकार के मुद्दे को स्वीकार किया है और इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं हमारे मुद्दे को। और चूंकि हमारे मुद्दे को साथ देंगे, इन्होंने वादा किया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो गाँव के सरकार के मुद्दे को लागू करेंगे। तो हम जाएंगे और इसको गाँव को बताएंगे कि हमने सबसे कहा, किसी ने इस मुद्दे को नहीं लिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया अपने में लागू करने के लिए कि जब उनकी सरकार आएगी तो लागू करेंगे। इसलिए हम इनकी मदद कर रहे हैं। पांडे जी ये बताइए, मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।